चंगेज खान ने बताया अटैक का तरीका, हिटलर ने दिया साजिश का आइडिया और फिर शाहरुख के डर ने करा दिया दीप्ति का अपहरण। तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। तो किससे इंस्पायर हो? शाहरुख खान से इंस्पायर हो? क्या आप कौन सी मूवी देखी थी शाहरुख खान? डर फिल्म देखी थी मैडम। एक विलन। ये कहानी उस विलेन की है जो गाजियाबाद की रहने वाली दीप्ति से एक तरफा प्यार करता था। वो दीप्ति को अपना बनाना चाहता था, वो दीप्ति से शादी करना चाहता था और फिर चाहतों की इसी कहानी के साथ उसने चंगेज खान और हिटलर की जिंदगी के पन्नों को पलटना शुरू कर दिया। इतिहास में दर्ज इन दोनों बेरहम शासकों की जीवनी से प्रभावित होकर उसने भी खतरनाक योजना बनाई और फिर शाहरुख खान की फिल्म डर को देखकर वो एक तरफा इश्क में सारी हदों को पार कर गया। चंगेज खान, इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बेरहम बादशाह की जीवनी पढ़कर क्या कोई किसी लड़की को सरेआम अगवा करने की बात सोच सकता है? क्या लाखों लोगों की मौत के जिम्मेदार हिटलर की आत्मकथा को पढ़कर कोई किसी लड़की के अपहरण की खतरनाक साजिश रच सकता है? आपको शायद यकीन न हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि उस लड़के ने जब से गाजियाबाद की रहने वाली दीप्ति को देखा था, वो दीप्ति को अगवा करने की फिराक में जुट गया था। वो भी शाहरुख खान की फिल्म डर के विलेन की तरह दीप्ति की जिंदगी का विलन बन गया था। किसी से प्यार नहीं करेगा, अरे चाहत का नाम नहीं लेगा कोई, लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे, नफरत। अरे नहीं किरण, नहीं, तुम ऐसा मत करो किरण। फिल्म के विलन की तरह ही वो भी दीप्ति का पीछा करता था। फिल्म के विलन की तरह वो भी दीप्ति को पाने के लिए तड़पता था। और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना। अपनी जिंदगी में एक खतरनाक साए की तरह घूम रहे एक खौफनाक विलन की इस कहानी से दीप्ति अनजान थी और फिर उसके साथ जो हुआ उसकी दास्तान ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। वह गलत तो किया ही है मैडम। तो किससे इंस्पायर हो? शाहरुख खान से इंस्पायर हो? क्या आप कौन सी मूवी देखी थी शाहरुख खान? डर फिल्म देखी थी मैडम। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक ये वही बदमाश है जिसने स्नैप डील की इंजीनियर दीप्ति को अपने साथियों के साथ मिलकर अगवा कर लिया था। ये वही बदमाश है जिसने दीप्ति को 36 घंटे तक अपनी कैद में रखा था और अब पकड़े जाने के बाद इसने जो खुलासा किया है वो कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। पुलिस के मुताबिक एक तरफा इश्क और अपहरण की इस कहानी के विलन का नाम है देवेंद्र। पुलिस की माने तो हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला देवेंद्र एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है। करीब 1 साल पहले इसने दीप्ति को दिल्ली के राजीव चौक पर देखा था और फिर मन ही मन वो दीप्ति को अपना बनाने का ख्वाब बुनने लगा। दीप्ति की मेरे को 1 साल से मैं उसका पीछा कर रहा था और मैंने उसको हर मेट्रो में हर एक लड़की सोच रहा था कि कोई लड़की मिले मेरे को, लेकिन सभी मेट्रो रूट पे गया मैं, लेकिन ये लड़की मेरे को बहुत पसंद आई और राजी चौक पे खड़ी हुई थी। इसी को पसंद किया मैंने और इसी को पाना है और इसी के साथ जिंदगी गुजारनी है। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र ने दीप्ति को जब से देखा था वो उसे दीवानों की तरह चाहने लगा था। वो दीप्ति के साथ शादी करके नेपाल में बसना चाहता था, लेकिन दिल की ये बात उसे दीप्ति को बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई। और फिर एक तरफा प्यार में वो साए की तरह दीप्ति का पीछा करने लगा। दीप्ति कहां जाती है, दीप्ति किससे मिलती है, दीप्ति कैसे कपड़े पहनती है, देवेंद्र दीप्ति की एक एक हरकत पर नजर रख रहा था। और जब देवेंद्र को पता चला कि दीप्ति वैशाली मेट्रो स्टेशन से ऑटो में सवार होकर हर रोज अपने घर लौटती है, तो उसने खरीद ली 2 ऑटो। एक ऑटो उसने अपने दोस्त प्रदीप को चलाने के लिए दे दिया और दूसरी ऑटो खुद चलाने लगा।
ऑटो से भी वो दीप्ति का पीछा किया करता था। ये ऑटो डेली चलाता था। इसने कई बार लड़की को ऑटो से ही इसी मोडस ऑपरेंडी से पिक करने की कोशिश की, लेकिन युवती है, इसका कहना यह उसी ऑटो में बैठती थी जो इसमें एक दो लड़की पहले से बैठी होती थी। तो ये मैनेज नहीं कर सकता था। एक दो लड़की बैठी हो तो लड़की उसी में बैठती थी। वो एक बार इसके साथ भी वो बैठी, ये बैठा के लाया। एक बार ये अपने इसके फादर घर तक देख के गया उसी ऑटो चालक के रूप में। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 1 साल तक दीप्ति का पीछा करने के बाद देवेंद्र ने उसके बारे में हर छोटी और बड़ी जानकारी जुटा ली और अब बारी थी दीप्ति को अगवा करने की। शाहरुख खान की जो फिल्म है डर, ये इसने एक्सेप्ट किया है। वो इसको अपने आसपास पाता था, उस कैरेक्टर को अपने आसपास, कि मैं इसी टाइप की कुछ जिंदगी जी रहा हूं और मैं इसको कर ले जाऊंगा। इसको अपने उस पर पूरा भरोसा था, कॉन्फिडेंस था बिल्कुल। इसकी जो साइकिक डायमेंशन है चौंकाने वाली है, लेकिन जो इसके सूत्र हैं, जो इसका इतिहास है, उससे पूरी तरह सुसंगत बैठता है। तारीख थी 10 फरवरी 2016। दीप्ति हर रोज की तरह वैशाली मेट्रो स्टेशन से अपने घर वापस लौटने के लिए बाहर निकली। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र जानता था कि दीप्ति हमेशा शेयर्ड ऑटो में बैठकर ही सफर करती थी, इसलिए उसने अपने ऑटो में पहले से ही 3 और साथियों को बैठा लिया था। लेकिन उस दिन दीप्ति उसके ऑटो में सवार न होकर किसी और ऑटो में बैठ गई, जिसमें पहले से ही 2 लड़कियां बैठी हुई थीं। दीप्ति जैसे ही दूसरे ऑटो में बैठी, देवेंद्र को लगा कि उसकी साजिश नाकाम हो जाएगी, इसलिए आनन फानन में उसने उस ऑटो का पीछा करना शुरू कर दिया जिसमें दीप्ति सवार होकर अपने घर लौट रही थी। पीछे पीछे एक स्विफ्ट कार में उनका 5वां साथी फहीम उनका पीछा कर रहा था। कुछ देर के बाद देवेंद्र ने अपना ऑटो दीप्ति के ऑटो से आगे निकाल लिया और फिर उसने चली एक बेहद ही शातिर चाल। इसने क्या किया कि उस ऑटो से, लेकिन ये आएगी कैसे, उतारें कैसे? तो इसने क्या किया, एक खड़ंजा होता है, वो चोवे का, जिसको ये अपनी लैंग्वेज में खड़ंजा बोलता है, जिसमें नुकीले वो होते हैं, कीलें होती हैं। और साहिबाबाद की जो लाल बत्ती है, इसने पूरा घटनास्थल दिखाया है। उस लाल बत्ती पर इसने इस तरीके से ऑटो लगाया कि इसका आगे पहिया, उसका पिछला वाला पहिया आगे था, और इसने, चूंकि ऑटो का इधर का हिस्सा हाइट कम होती है, और इसने धीरे से वो जो खड़ंजा था या जो वो कीलों का बॉक्स था, इसने उस ऑटो के में लगा दिया। दीप्ति का ऑटो जैसे ही पंचर हुआ, देवेंद्र और उसके साथियों की चाल कामयाब हो गई। इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद ऑटो रुक गया और फिर मौका देखकर देवेंद्र ने दीप्ति और पंचर हुए ऑटो में उसके साथ बैठी एक और लड़की को अपने ऑटो में बिठा लिया। तो उसकी स्विफ्ट गाड़ी थी, वो भी उसमें चढ़ गई। उस पर जो उसने खड़ंजा लगाया था वो तो चढ़ गया, तो उसे कोई उठाने वाला नहीं था। तो जो छोटू था उसने वो भी गाड़ी चढ़ा दी। वो गाड़ी चढ़ाने से वो स्विफ्ट भी पंचर हो गई। 3 महीने से ये ऑटो चला रहा था, तो नेचुरली ऑटो वाली लैंग्वेज वगैरह इसने स्टाइल से, भैया ये सवारी हमारा खाली है, कहाँ क्या हुआ? उसने कहा भैया आप ले जाओ। तो जो युवती है और एक और युवती जो 2 की जगह खाली थी, अनइंटेंशनली विदाउट नोइंग कि क्या ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, वो आके इसमें शिफ्ट हो गई। पुलिस के मुताबिक दीप्ति देवेंद्र की साजिश से अनजान थी। वो उस दौरान फोन पर बात कर रही थी और उसी बीच मौका देखकर देवेंद्र और उसके साथियों ने चाकू की नोक पर ऑटो में सवार दूसरी लड़की को पहले ऑटो से नीचे उतारा और फिर दीप्ति को कर लिया अगवा। पुलिस के मुताबिक दीप्ति को अगवा करने के बाद देवेंद्र और उसके साथियों ने मफलर से उसका मुंह बांध दिया और पिस्तौल दिखाकर दीप्ति को जान से मारने की धमकी देने लगे और इसीलिए डर के मारे दीप्ति चुप रही। पुलिस के मुताबिक दीप्ति को अगवा करने के बाद देवेंद्र और उसके साथी अपने ठिकाने की ओर चल दिए। इस दौरान उन्होंने दीप्ति को कभी ऑटो में बिठाया तो कभी कार में चले। पुलिस के मुताबिक पकड़े जाने के डर से देवेंद्र गांव के कच्चे रास्ते से होकर जा रहा था और जब एक जगह रेत में उसकी कार फंस गई तो वो कार को अपने 2 साथियों के भरोसे वहीं छोड़कर बाकी साथियों के साथ दीप्ति को लेकर पैदल ही चलने लगा। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र घंटों पैदल चलने के बाद सोनीपत के अपने कामी गांव पहुंचा और फिर वहां उसने दीप्ति को अपने एक दोस्त के खाली पड़े मकान में कैद कर दिया। जब इसकी i10 कार वहां फंस गई तो इसने उसको, जो मोहित था, उसको पीछे छोड़ा कि तू इसको निकलवा, मैं लड़की को लेकर पैदल जा रहा हूं।
नहीं तो यहाँ ज्यादा देर रहूंगा मुझे डाउट हो जाएगा। इसने फिर लड़की से नदी पार कराई और पार करा के ये अपने कामी गांव में पहुंचा। वो किसका खेत था ये नहीं बता पाया है, और ये उस दिन भर ये फिर वहां कामी गांव में रहा। दीप्ति कैद में थी। घंटों पैदल चलने की वजह से उसके पैरों में भी सूजन आ चुकी थी और यहां से शुरू हुआ देवेंद्र का डबल गेम। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र मुसीबत में फंसी दीप्ति के सामने उसका हमदर्द बनकर पेश आया। उसने दीप्ति से कहा, ये लोग जो तुम्हें अगवा करके लाए हैं बहुत खराब हैं, इनकी नीयत भी खराब है, लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसने कहा कि इनकी तुम्हारे प्रति बुरी नीयत है, ये तुम्हें इसीलिए गन्ने के खेत में लेके आए हैं क्योंकि ये तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखते हैं, लेकिन तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र दीप्ति के सामने हीरो की तरह पेश आया। उसने ये जताने की कोशिश की कि वो उसे इन बदमाशों की चंगुल से आजाद करवा सकता है। वो उसे उसके दोस्त के बारे में झूठी झूठी बातें भी बताने लगा, जिसके साथ उसने उसे पहली बार राजीव चौक पर देखा था। इस आदमी ने अपने को हीरो बनाने के लिए पेश किया बड़े साइकिक अंदाज में कि ये जो मेरे दोस्त हैं इनका मोटिव अलग है, मेरा अलग है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर हर्ट नहीं होने दूंगा। और लेकिन तुम्हारा जो मिस्टर ए है, जिसको वो रैकी के दौरान देखता था मिलते हुए, मिस्टर ए बहुत ही खराब आदमी है, उसका किसी गैर मजहब की लड़की से बहुत संबंध चल रहा है, उसका भाई इसका मर्डर कराएगा जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, उसके बाद वो तुम्हारे घर वालों का कराएगा। देवेंद्र की बातों को सुनकर दीप्ति को भी उस पर एतबार हो गया। उसे लगने लगा कि उसे अगवा करने वाले बदमाशों के बीच वो ही उसका मददगार है, इसलिए वो उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। पुलिस के मुताबिक देवेंद्र का इरादा हमदर्द बनकर दीप्ति का दिल जीतने का था। जब इसने बीच में खाना ले जाने के लिए कहा तो जब ये जाने लगा तो इसने युवती ने इसके पैर पकड़ लिए कि भैया आप ही मुझे बचाने वाले, आप मत जाओ, आप ही मेरे सब कुछ हो, आप मत जाओ यहाँ से, आप जाओगे ये लड़के मुझे मार डालेंगे। जो युवती है, विक्टिम है, उसकी रिएक्शंस बहुत नेचुरल थी। देवेंद्र दीप्ति को झांसा देने में लगा हुआ था और उधर दूसरी ओर पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। मीडिया में भी दीप्ति के अपहरण की कहानी को दिखाया जा रहा था और जब दबाव बढ़ने लगा तो देवेंद्र खुद दीप्ति को लेकर सांधल कला रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहां उसने दीप्ति से जो कहा वो बेहद ही हैरान कर देने वाला था। जो ये रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन का नाम है सांधला कला, जो कि इसी के गांव से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है। इसीलिए ये वहां से फिर पैदल ले गया। जिस मॉर्निंग में इसने युवती ने फोन किया, मैं बात कर रहा हूँ 12 की मॉर्निंग में, वहां ये गया और जाने के बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, चलने से पहले इसने युवती से पूछा कि एक बात बताओ स्नेहा, इसने स्नेहा नाम बताया था, कि एक बात बताओ कि तुम अपना दोस्त बना के जा रही हो या दुश्मन बना के जा रही हो। ये इसकी जो साइकोडायनेमिक्स है, जो इसकी मनोगतिकी है, बड़ी विचित्र है। इसका कहना है कि मेरे ऊपर इतने मुकदमे थे, एक मोहब्बत का मुकदमा भी हो जाए तो कुछ नहीं है। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दीप्ति के अपहरण की साजिश रचने वाला देवेंद्र भी जुनून के हद से गुजर जाना चाहता था। वो दीप्ति के दिल को जीतना चाहता था, वो दीप्ति का हीरो बनना चाहता था, लेकिन दीप्ति के प्यार को पाने के लिए उसने जो तरीका अपनाया, उसी ने उसे बना दिया दीप्ति की जिंदगी का विलेन। 12 फरवरी को दीप्ति अपने घर वापस लौट आई और इसके बाद पुलिस ने शुरू कर दी उसे अगवा करने वाले बदमाशों की तलाश। दीप्ति से पूछताछ के बाद पुलिस को बदमाशों की हैरान कर देने वाली बातें पता चली। वो इसलिए क्योंकि दीप्ति के बयान जिस ओर इशारा कर रहे थे, उससे ये लग रहा था जैसे बदमाश दीप्ति को अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन दीप्ति का कहना था, मैं उन बदमाशों को नहीं जानती, मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों अगवा किया था। पुलिस ने दीप्ति के बयान के आधार पर ही अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाई। पुलिस ने सबसे पहले तो उन सभी ऑटो वालों के बारे में मालूमात हासिल की जो वैशाली से गाजियाबाद के लिए ऑटो चलाते थे और इसी दौरान पुलिस को पता चला कि अपहरण वाले दिन से ही 2 ऑटो चालक गायब हैं। पुलिस ने उनके बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला उनमें से एक का नाम है देवेंद्र और वो एक हिस्ट्री शीटर बदमाश है। फिर क्या था, पुलिस ने जैसे ही देवेंद्र की फोटो दीप्ति को दिखाई, उसका चेहरा बेनकाब हो गया। पूरे इंसिडेंट के दौरान क्या आपको डर लगा कि कुछ किसी भी चीज से घबराई आप? क्या हुआ, क्या थोड़ा सा बता दीजिए, कहाँ हुआ, कब ऐसा लगा? घबराइए नहीं, बिल्कुल आराम से। बेटा जब मेरे को जो कहना था मैंने उनको कह दिया है, मैं उनको सब, मैं बार बार नहीं, उनको सब पता है।
उन्होंने आपको भी कहा है, उनको कह चुकी हूँ मैं, प्लीज़। अच्छा, कई लड़कियां ऐसे ट्रैवल करती हैं मेट्रो में और ट्रेन में, उसको उनके लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं? तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि ऐसे कुछ मेजर्स लिए जाएं कि ये इंसिडेंट कभी दोबारा ना हो किसी के साथ। जांच में पुलिस को यह भी पता चला है कि देवेंद्र हिटलर, चंगेज खान और डर के शाहरुख खान के किरदार से बहुत प्रभावित था। इन्हीं किरदारों से प्रभावित होकर देवेंद्र ने दीप्ति के अपहरण की साजिश भी रची थी, लेकिन वो खुद को डर फिल्म का जो साइको लवर समझ रहा था, उसकी कहानी की तरह ही इसकी साजिशों का भी अंत हो गया और फिर ये पकड़ा गया। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर के साथ श्रेया बहुगुणा की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।